तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? सबसे पहले जान लेते हैं कि जो विश्व धरोहर दिवस है वो होता क्या है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये बेसिकली पहले जान लेते हैं कब से स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो हर साल 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में मनाया जाता है, या ऐसा बोलें वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। दोनों बातें एक ही हैं। अगर कहीं प्रश्न ये पूछा जा रहा है द इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स, और अगर ये पूछा जा रहा है दी वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो दोनों बातें एक ही हैं। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस साल 18 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ICOMOS इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके द्वारा शुरू किया गया। और शुरू कब से किया गया? तो सन 1982 में इसकी शुरुआत हुई और यूनेस्को ने इसको अप्रूव किया 1983 में। तो यहाँ पे प्रश्न केवल इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, और इस्टेब्लिश कब किया गया? 1982 में। 2020 के लिए इसकी थीम रही शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स क्या होती है? तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएटेड विद यूनेस्को। इंडिया में कितने हेरिटेज हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दैट इंक्लूड्स 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ एंड 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ एंड 1 मिक्स्ड साइट्स। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र मोदी ने, श्री रामनाथ कोविंद ने, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले देख लेते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप क्या है। किसान रथ ऐप मोबाइल ऐप जो है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन of food grains and perishables during lockdown. The application has been developed by the National Informatics Center NIC, backed by the Ministry of Electronics and Information Technology. It will be available in 8 languages initially, including English and Hindi. और इसको लॉन्च किया है हमारे कृषि मंत्री ने। तो कृषि मंत्री कौन है इसमें पर? नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्हें ही इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया क्या होती है जान लेते हैं। यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। हीमोफीलिया 2 वर्गों में विभाजित है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए से लगभग मैक्सिमम पीड़ित जो होते हैं वो हीमोफीलिया ए से होते हैं, लगभग 80% मरीज इसी से मिलते हैं, जबकि हीमोफीलिया बी के मामले कम आते हैं। इनमें क्या होता है? हीमोफीलिया में होता क्या है? इसमें खून का थक्का नहीं बनता है, शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, मांसपेशियां, इनसे खून बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है उसकी कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है और रक्तस्राव बहुत तेज हो जाता है। तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाना शुरू हुआ। विश्व हीमोफीलिया शुरू किया गया 1989 में। इस दिन फ्रैंक कैनेबल जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं, उनके जन्मदिन पर 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 1989 से। तब से हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 अप्रैल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, वेंकैया नायडू ने। किसने किया है? ये किया है निर्मला सीतारमण ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। जो IMF है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार में जितने भी महाद्वीप हैं सबकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो निगेटिव में रहेगी। केवल एक ही महाद्वीप ऐसा है जिसकी वृद्धि दर शून्य रहेगी, यह है
एशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एशिया। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने डाक कर्मचारियों के लिए कितने रुपये मुआवजा देने के लिए घोषणा की है? 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख। कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन के लिए दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 लाख। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई लर्निंग परियोजना इस्माइल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है राजस्थान ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या नन ऑफ द अबव। सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। सुरक्षा ग्रिड अभियान क्या होता है ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो यह ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा रोहित शर्मा। सो थैंक यू।